गई तो महादेव जी क्या कहने लगे, हुई है सोई राम रचिया अच्छा बोलो ना, हम सबसे अलग कथावाचक है महाराज। हम कथा में ताली नहीं बजवाते क्योंकि यहाँ पर कोई नेताओं को भाषण नहीं हो रहा है, यहाँ पर भगवान की कथा हो रहा है। कथा को मजाक नहीं उड़ाया जा सकता, परंतु भजन में इसलिए ताली बजाया जाता है ताकि आस पास के जितने नकारात्मक ऊर्जा हो वह सब हट करके निकल जाए, इसलिए ताली बजाओ भजन के टाइम में ताली बजाना चाहिए। क्या कथा के टाइम ताली बजाने से क्या होता है, बोले कथा है ध्यान से श्रवण करने का। यहाँ पर कोई नेताओं को भाषण नहीं हो रहा है कि एक बार हल्ला कर दिया जोर से ताली बजा दिया, नहीं। यहाँ पर बोले कथा होता है, कथा वीर गंभीर होकर के श्रवण करना चाहिए। प्रभु हे नाथ, मैं आपका अंश हूँ, ईश्वर अंश सुना है, मैं आपका अंश हूँ। यदि मैं आपका अंश हूँ प्रभु, तो एक बार आप अपने प्रतिबिंब को दिखाइए, आप अपने चेहरे को दिखाइए प्रभु, मैं आपको देखना चाहता हूँ। यह भाव होना चाहिए। भगवान को प्राप्त करना है, बोले मछली के द्वारा तड़पना आरंभ कर दो, खुद ऑटोमेटिक भगवान है या नहीं आपको आभास हो जाएगा। आपको पता है देश के प्रसिद्ध विद्वान पूज्य श्री स्वामी विवेकानंद महाराज, स्वामी विवेकानंद को क्या हुआ था, वह बौद्ध पढ़ने के लिए थे और उनके मन में रात्रि को 12 बजे मन में यह प्रश्न आ गया कि क्या भगवान है, और भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं देते, दिखाई नहीं देते मतलब भगवान नहीं है। यह प्रश्न लेकर के स्वामी विवेकानंद महाराज रविंद्रनाथ टैगोर जी के पिताजी के पास गए रात्रि के 2 बजे। देखो ब्रह्मचर्य में कितने सामर्थ्य। एक बार मन में प्रश्न आ गया और घर से निकल गए। हम आप बोलते अरे महाराज भूत मिल जाएगा,
हमें फटक देगा। नहीं, स्वामी विवेकानंद महाराज 2 बजे घर से निकल गए और उनके पास जाकर के बोले, क्या भगवान है? अरे भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं देते? रविंद्रनाथ टैगोर जो ध्यान में थे, उनके पिताजी जो ध्यान में थे, वो आश्चर्य में, कौन है कौन है? स्वामी विवेकानंद समझ गए, वो इसके पास मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। अनेकों विद्वान के पास गए, किसी ने उनसे कह दिया कोलकाता जाओ। कलकत्ता में माता काली के बहुत प्रसिद्ध भगत हैं, जिनका नाम श्री श्री 1008 श्री राम कृष्ण परमहंस जी महाराज। श्री राम कृष्ण परमहंस जी महाराज, जिनको माता काली स्वयं भोजन कराने के लिए आया करती थी। इतने बड़े भगत थे, जब उन्हें मन नहीं लगता था तो क्या 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 कहा करते थे? बोले रोने लगते थे और इतना जोर से रोते थे, माता काली अपने आप आकर के उसके आगे बैठ जाती थी और अपने गोदों में उनको सर को लेकर के सहलाने लगी। जब उन्हें भूख लग जाता था, जोर से रोने लगते थे, माता काली आकर के उसे भोजन कराया करती थी। भगत है हमारे। आज रामकृष्ण परमहंस जी ने जैसे ही भगवती को आरती कर रहे थे, संध्या का समय होने वाला था, आरती करके वह जैसे ही बाहर निकले, स्वामी विवेकानंद महाराज पहुंच गए और बोलने लगे, क्या भगवान है? और भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं देते? भगवान कहाँ है? रामकृष्ण परमहंस जी ने ऐसे करके चोटी पकड़ा, बोले क्या तो भगवान को देखना चाहते? भगवान को देखना चाहते हो? देखने के लिए तैयार हो गए तभी दिखा कैसे हो गए? क्या कहा? और स्वामी विवेकानंद जी महाराज बेहोश हो गए, वहीं पर गिर पड़े। क्यों गिर गए? क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी के पास पूर्व जन्म के भक्ति को शक्ति था। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज जानते थे, बस इसके अंदर के थोड़ा सा पर्दा को हटाना, अपने आप भक्ति इसके अंदर जागरूक हो जाएगा। जब बात सोच करके जैसे उसके शरीर को स्पर्श किए और माता काली का उनको आभास होने लगा, बोले एक काम कर, मैं तुझे अभी नहीं दर्शन कराऊंगा। बोले जब मैं स्नान करने के लिए जाऊंगा तब चलना। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज स्नान करने के लिए जैसे आए, स्वामी विवेकानंद महाराज को इस प्रकार से चोटी पकड़ करके और पानी में गोद दिए। 1 मिनट तक घूमते ही रहे। रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद महाराज छटपटाने लगे, गुरुदेव हमें छोड़ दो, मैं मर जाऊंगा। से बोलते ही रहे। 3 बार उनको पानी में डुबाया और फिर इस प्रकार बोले, अब क्या चाहिए? बोले क्या दर्शन किया? पानी के अंदर तूने क्या दर्शन किया? स्वामी विवेकानंद महाराज कहने लगे, एक बात को ध्यान से सुनना, यह बात की। बोले प्रभु, हम पानी में एक एक सांस के लिए तड़प रहे थे। बोले जिस दिन तुम भगवान के लिए तड़पने लगोगे ना, जैसे मछली पानी के बिना रह जा सकती, इस प्रकार से जब तड़प हो जाएगा, भगवान अपने आप के लिए विराजमान हो जाएंगे। बोलो माता भगवती की। आज स्वामी विवेकानंद महाराज भगवती काली को जब दर्शन कर लिए ना, तो नींद में ही चलने लगते थे। वह नींद में चलते चलते माता काली उनके बगल में सो रही थी। नींद में दौड़ करके माता काली को ही गर्दन पर लात रख दी। जब आभास हुआ, जब नींद खुला, तो देखते हैं माता काली के गर्दन पर लात दे रखे हैं स्वामी विवेकानंद महाराज।
करके ना आप सभी को रोंगटे खड़े हो जाएंगे महाराज। माँ ने कहा बेटा आज मैं अपने भगत को, चरण को, रज को अपने गर्दन पर लेकर के अपने जीवन को टुटाल कर रहा हूं। आज स्वामी विवेकानंद महाराज को दर्शन करा दिए। स्वामी विवेकानंद महाराज ने किस प्रकार से भगवती काली से मिले। कुछ दिनों के बाद उनके पास बहुत ही बड़ा योगदान आ गया कि पूरा विश्व के जो लोग थे अमेरिका में मात्र 7 मिनट का भाषण देने के लिए गए थे और भारत के तरफ से कोई नहीं था। स्वामी विवेकानंद महाराज बोले गुरुदेव यदि आपको आदेश हो ना तो क्या मैं जाऊं? गुरुदेव ने कहा कि बेटा जाओ, जब तुम स्पीच देने के लिए जब जाने लगोगे ना एक बार माता काली को अवश्य याद कर लेना और देखो भारत का नाम तुम जरूर आगे बढ़ाओगे। यह कह करके आज रामकृष्ण परमहंस जी महाराज श्री स्वामी विवेकानंद महाराज को सर को सहला करके बोले जाओ बेटा विश्व विजेता बन करके आओगे। जैसे ही अमेरिका में गए अनेकों प्रकार से विद्वान आए हुए थे और हमारे श्री स्वामी विवेकानंद महाराज जो धोती और कुर्ता पहन कर गए थे इस प्रकार से पगड़ी बांधे हुए थे और जैसे ही वहां पर गए एक बात को याद रखो, विदेशी ने सदा भारत को पीछा ही समझ रखा। सोचने लगा भारत का आया क्या स्पीच देगा, इसके पास है ही का। स्वामी विवेकानंद महाराज को टूटा हुआ कुर्सी पर बैठा दिया गया। सभी विद्वान ने मात्र ओनली 7 मिनट को भाषण दिए। जब स्वामी विवेकानंद महाराज को जब बारी आ गया बोलने लगे भारत के ओर से आए हुए एक अतिथिगण जिनको मैं अभिनंदन करता हूं, जिनका नाम है विवेकानंद, वह स्टेज पर आकर के ओनली 7 मिनट का स्पीच दे। स्वामी विवेकानंद महाराज स्टेज पर जाने से पहले आज भगवती को याद कर रहे हैं। मां हे भगवती तो यदि सचमुच एक बार भी अपने पुत्र से प्रेम करती हो ना तो आज भारत को विश्व गुरु बनाने में हमें आपके सहयोग चाहिए। स्वामी विवेकानंद महाराज क्या मन में याद कर रहे हैं सुन लो। मेरी विपदा ताल दया के, मेरी विपदा ताल दया के, हे जग जननी माता, हे काली माता, हे
जैसे ही माता काली को स्मरण किए, आज श्री स्वामी विवेकानंद जी महाराज ओनली 7 मिनट के समय था, जब इतना बात बोले, माय डियर सिस्टर इज ब्रदर्स, सिर्फ एक बात बोले, इतना तेज, इतना संस्कार से परिपूर्ण, जो मात्र 7 मिनट का समय था, 7 दिन तक भाषण देते ही रहे। 7 दिन में ना ही किसी को टॉयलेट लगा और ना ही किसी को मलमूत्र को जाने को पड़ा, नहीं लगा। इतने कथा में लीन हो गए, 7 दिन तक सभी लोग कथा श्रवण करने लगे। 7 दिन तक क्या बोले, सिर्फ अंग्रेजी में ही कथा कहेंगे, अंग्रेजी में कथा। और उसको संस्कृत में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, धर्म प्रियता तथा भूत यतो धर्म क्रिया धर्म आत्मा रूपाणाम धर्म नाम परमेश्वर। अर्जुन, हे अर्जुन, धर्म कोई जाति नहीं, धर्म कोई संप्रदाय नहीं है, धर्म कोई मजहब नहीं है। अरे धर्म तो परमात्मा का स्वरूप है, जो प्राणी स्त्री के आवेग में आकर के, जो प्राणी संसार में आकर के परमात्मा रूपी धर्म को भूल जाता है, वह सफल होने वाला नहीं है। धर्मो प्रियता तथा भूतः यो गुरु धर्म धरो यदा धर्म आत्मा संजय धर्मो रक्षक रक्षिता। हे अर्जुन, जो प्राणी धर्म को रक्षा करता है ना, उसकी रक्षा स्वयं भगवान करने लगते हैं, और जो प्राणी धर्म को मारना चाहता, भगवान उस आदमी को ही मार डालता है। जब यह भाषण कहने लगे, स्पीच देने लगे, गीता को ज्ञान जब बांटने लगे, 7 दिन जब फिर गया तो एक विदेशी खड़े होकर कहने लगा, हे स्वामी विवेकानंद, आपने अपना देश को बहुत तारीफ कर दिया, परंतु हमारे यहाँ के जो स्त्रियां है ना, चमकता हुआ गोल्ड है, दिस इज योर गोल्ड, चमकता हुआ गोल्ड है, और तुम्हारे यहाँ की स्त्री एक मिट्टी है, ओनली मिट्टी। स्वामी विवेकानंद महाराज ने कहा, बिल्कुल सही पहचाना, बिल्कुल सही कहा। क्यों? क्योंकि सोने की बनी गिलास को गिलास ही कहते हैं, और मिट्टी की बनी गिलास को कुल्हड़ कहते हैं, जिसमें हम आप चाय पीते हैं। कहते हैं ना, मिट्टी के बने गिलास में चाय, आनंद आ गया। तो मिट्टी के बने गिलास को कुल्हड़ कहते हैं। बोले सोने की बनी गिलास को एक बार यदि चाय कॉफी को यूज कर लेना, धुल करके तीसरा चौथा भी कर सकता है, परंतु मिट्टी के बने गिलास में यदि एक बार कोई चाय पी लेता है, टूट जाता है, परंतु दूसरे यूज में नहीं आता। हमारे भारत की स्त्री वही है जो एक बार किसी एक पुरुष को यदि हाथ थाम ले, मर जाती है, परंतु स्वप्न में भी दूसरे को स्वीकार नहीं करती है। मैं भारत की स्त्री तो प्रेमंतु माता सती ने कथा नहीं सुनी, जिसके वजह से उनके मन में संदेह हो गया। भैया, मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहता हूँ, कुछ सुनो या ना सुनो, पंचायत करो या ना करो, परंतु भगवान की कथा जरूर सुनो। आज माता सती ने परीक्षा देकर के जैसे ही गई, महादेव जी ने कहा, क्या देवी हो गई परीक्षा? माता सती झूठ कहती, बोले क्या? नाही परीक्षा
हे प्रभु, हम तो गई तो थी परीक्षा लेने के लिए, भैया थोड़ा ज्यादा आजा हो रहा है। ओ भैया थोड़ा ज्यादा गई तो थी परीक्षा लेने के लिए, परंतु जब उनके पास गई तो हमें संतुष्टि हो गया ना, ये भगवान ही है, ना ही परीक्षा ली गुसाई, तुम्हारे तरह प्रणाम कर ली चली। महादेव जी समझ गए, जोई जोई चरित्र इतना अच्छा बजान होता, मन गदगद हो गया, मन गदगद हो गया बहुत। अर्थात महादेव जी ने ध्यान देकर के देखे तो जो जो चरित्र सती रचाई, शंभुदे प्रभु अति संभाय। अर्थात महादेव जी देखिए मन ही मन विचार करने लगे, इसने मेरी माँ का रूप धारण किया। एक बात को याद रखो, प्रभु श्री राम माता सती को क्या मानते? बोले माँ। और महादेव जी माता सीता को क्या मानते? माँ। महादेव जी प्रभु श्री राम को इष्टकुल देवता मानते और प्रभु श्री राम महादेव जी को इष्टकुल देवता मानते। इसलिए कहते हैं शिव द्रोही आओ मम भगत कहा,